लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे, ऐसे सांसद को हटाने का काम करेंगे। जो लोग दिल्ली से आए वो कहते हैं बड़ा बना देंगे, क्या इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं होगा? इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया। वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस लेंगे। अरे बताओ, ये जिसने वैक्सीन लग गई उसकी कैसे वापस निकालोगे? और फोटो गायब हो गई। फोटो क्यों गायब हो गई? अगर वैक्सीन ठीक थी तो इन्होंने अपनी फोटो क्यों हटा दी? और मैंने सुना है कि होर्डिंगों पे डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के इंजन है ही नहीं, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारे इंजन की फोटो ही नहीं है। आपके भी तो होर्डिंग लगे होंगे बड़े बड़े डबल इंजन वालों के। बताओ, एक इंजन गायब है कि नहीं गायब है? उसमें जो अभी इंजन भाषण दे रहा था वो गायब है कि नहीं गायब होर्डिंग से? और खटारा इंजन जिसके लिए मांग रहे हैं वोट, बताओ वो है क्या होर्डिंग में? ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा और आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अभी तक तो ये प्रयास होता कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहाँ से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल पाएँ। तो इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुँचे और वोट डाले जाके। बात समझने की है, जब लोग अपनों पे ही हमला करने लगे तो समझो कितने करीब हैं हार के। अपनों पे ही गुस्सा करने लगे। केवल बीजेपी अपनों पे गुस्सा नहीं कर रही, बहुजन समाज पार्टी भी अपनों को गुस्सा कर रही है। तो इस मौके पर मैं कहूँगा बीजेपी और बीएसपी के मतदाताओं को कि इन दोनों को भूल जाएं, समाजवादियों की मदद करें। बीजेपी और बीजेपी की मानसिकता वाले लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं और वो भारत में नई परंपराएं लाना चाहते हैं। जो हजारों साल पुरानी परंपराएं थी उनको वो समाज में लाना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई छू लेगा तो नहाइए, अगर आप मंदिर चले गए तो सर को धोएंगे। ये व्यवहार आचरण पहली बार नहीं किया बीजेपी ने। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ और जब बीजेपी के मुख्यमंत्री गए वहां तो पूरा मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था। अभी मैनपुरी में जितने भी वहां पे नौजवान थे वो सम्राट महाराणा प्रताप के पक्ष में और नारे लगा रहे थे पक्ष में। और हम वो समाजवादी हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी की थी उनके सम्मान में, लेकिन क्योंकि वो हार रहे थे चुनाव इसलिए उन्हें कहानी बनानी थी, वीडियो को म्यूट करके वायरल किया और एफआईआर लिखा दी। बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं जो पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को राशन की गुणवत्ता को अच्छा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ क्योंकि आजकल डाटा ही सही सब कुछ चल रहा है। डाटा ही सब चल रहा है सब कुछ। पहले ये जो मोबाइल कंपनी आई थी सब फ्री डाटा दे रही थी, आपको सबको आदत डालती, आप सब लोग मोबाइल पर लगे रहते हो दिन रात। और ये इंटरनेट और ये सुविधा किसी ने अगर दी है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाँव तो वो समाजवादी सरकार की थी, जिसकी वजह से लाइट हर गाँव में पहुंच गया, आज मोबाइल पहुंच गया। ये बीजेपी की बात नहीं है। अगर आज हाथ में आपके जियो का नेटवर्क है, हाथ में अगर मोबाइल में जियो का नेटवर्क है तो किसी की देर नहीं है, समाजवादियों की देर है, जिसकी वजह से आज आपका मोबाइल चल रहा है, क्योंकि आज मोबाइल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार चल रही है,
इसने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक को धोखा किया। और पिछले 10 साल के बारे में अगर जानोगे, समझोगे और जानकारी करोगे तो बताओ इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला। इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों आज आप मौजूद हैं, किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। और जो पैदावार जिसकी कीमत मिलनी चाहिए थी, ये सरकार हमारे किसानों को किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पाई। उन्हें खरीदने का इंतजाम किया और लागत बढ़ा दी। लागत तो बड़ी बड़ी डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई सब महंगा कर दिया। ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को तो और जबरदस्ती लगवा दिया। ये कोई नहीं छूटा वैक्सीन लगाए बिना। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ सर्टिफिकेट देख करके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वैक्सीन वाले। और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट बने थे उसमें से दिल्ली वालों ने अपनी फोटो हटवा ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आज भारत देश में 83% नौजवान बेरोजगार है। उसके पास नौकरी नहीं है, वो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार नहीं है। और इस सरकार ने तो हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। जो भी परीक्षा हुई सरकार में, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। और एक लीक नहीं हुआ, 2 परीक्षाएं पेपर लीक नहीं हुई। अगर आप सही हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जानबूझ करके इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया।